नाक से बड़ी खबर है जहां पर एक और डॉक्टर पर एसआईए का शिकंजा कसा गया है। एक और डॉक्टर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया। डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। काजी गुंड का ही रहने वाला डॉक्टर मुजफ्फर बताया जा रहा है, जो कि फरार चल रहा था। आरोपी डॉक्टर मुजफ्फर। तो बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली ब्लास्ट केस में। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक और डॉक्टर पर एसआईए का शिकंजा कसने वाला है। एक और डॉक्टर के खिलाफ अब अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया। काजी गुंड का ही रहने वाला बताया जा रहा है डॉक्टर मुजफ्फर। फरार चल रहा था आरोपी डॉक्टर मुजफ्फर। अब इस पर शिकंजा कसा जाना बाकी है। तो देखिए, जिस तरीके के इनपुट्स आ रहे हैं उस हिसाब से इंटेलिजेंस इनपुट ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं गाजा जैसा बनाना चाहता था डॉक्टर उमर और उसके साथी, और जम्मू कश्मीर के अस्पतालों को बिल्कुल गाजा की ही तर्ज पर हथियारों के रखरखाव के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहता था, जिससे कि किसी को शक भी ना हो। लेकिन समय रहते ये भंडा फोड़ दिया गया, पर्दाफाश हुआ बड़ी साजिश का। दिल्ली ब्लास्ट केस में सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि एक और डॉक्टर पर एसआईए का शिकंजा जल्द कसने वाला है। जहूर रिजवी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जहूर, और क्या ज्यादा जानकारी है इस बारे में? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग है वो इस लिहाज से क्योंकि डॉक्टर मुजफ्फर जो है उनके खिलाफ पहले ही चूंकि इंटरपोल के हवाले से एक जो है वो शिकायत दर्ज की गई थी और उनका फॉलो किया जा रहा था, और चूंकि अभी वो जो है अनट्रेस हैं और लिहाजा इस हवाले से जो एसआई हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस की जितनी भी टीम्स हैं वो लगी हुई है। और इस हवाले से एक जो सूत्रों के मुताबिक हमें अभी पता चला है और इसके खिलाफ बाज़ाब्ता एक वारंट इशू की गई है उसकी गिरफ्तारी के हवाले से। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग है क्योंकि ये डॉक्टर मुजफ्फर वही है जो डॉक्टर अदील रसर के भाई बताए जाते हैं, और ये दोनों भाई जो हैं, फिलहाल डॉक्टर अदील रसर जो है उसको पहले ही गिरफ्तार किया गया था। जैसे पहले से ही हम खबर चला रहे हैं कि डॉक्टर आदिल रसर की निशानदेही पे जीएमसी अनंतनाग से एक राइफल बरामद की गई थी। उसके बाद छापामार कार्रवाई और ये चेन जो है जहां जहां तार जुड़े थे इसके, तो वो एक एक करके इसकी गांठ जो है वो खुलने लगी। फिलहाल डॉक्टर मुजफ्फर के हवाले से भी यही इत्तला है कि जो सोर्सेज ने बताया है कि एसआई जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमों के हवाले से कि उनके खिलाफ वारंट जो है वो जारी किया गया है उसकी गिरफ्तारी के हवाले से। लेकिन जहूर, हमें ये समझाइए, डॉक्टर अदील की जब गिरफ्तारी हुई तब डॉक्टर अदील का रोल क्या रहा, डॉक्टर मुजफ्फर का रोल क्या रहा, दोनों का साथ में इस वक्त क्या रोल नजर आ रहा है जांच एजेंसियों को, और आपके पास अभी तक क्या इनपुट्स मिले हैं? देखिए, रोल तो पहले से ही चूंकि जब डॉक्टर अदील रसर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी उसकी निशानदेही पे फरीदाबाद, सहारनपुर, उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो बाकी चीजें तो बिल्कुल वाज़ेह हैं। लेकिन अब डॉक्टर मुजफ्फर का जहां तक ताल्लुक है तो जैसे सूत्रों के मुताबिक वो यहाँ पे नहीं है, वो मुल्क से बाहर है, और इसीलिए पहले इंटरपोल और अब एसआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस ने वारंट बाज़ाब्ता, तो चूंकि कानूनी कार्रवाई लाजमी है जब हम किसी के खिलाफ भी जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज में कार्रवाई अमल में लाते हैं तो उसके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पे वारंट या दीगर जो कानूनी कार्रवाई होती है वो अमलाना जरूरी है। फिलहाल वो चूंकि यहाँ से बाहर है तो उसको ट्रेस करने के लिए अब जम्मू कश्मीर पुलिस और एसआई ने जो है बाज़ाब्ता तौर जो सोर्सेज के मुताबिक हमें पता चला है कि अभी वारंट इजरा किया गया है। ठीक है जहूर, अब ये बताइए कि एसआईए आगे क्या करने वाली है, क्योंकि ये फरार चल रहा है शख्स। बिल्कुल, जब वारंट इशू होता है, मैंने पहले भी बताया आपको कि इंटरपोल को पहले ही मुतल्ला किया गया है, इन्फॉर्म किया गया है, क्योंकि इंटरपोल जो है इंटरनेशनल पुलिस, और उसमें जो ही उनको इन्फॉर्म किया गया है तो वो काम पे लगे हुए हैं और यकीनी तौर पे कोशिश ये करेगी एजेंसीज की जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाए। फिलहाल हमें सूत्रों से अभी जो जिसका इसका मतलब ये भी हो सकता है क्या जहूर कि वो देश के बाहर भी भाग सकता है? लास्ट लोकेशन क्या पता चली थी, कोई जानकारी इस बारे में? सूत्रों के मुताबिक जैसे पता चला था इब्तिदा में तो वो दुबई में थे, तो उसके बाद चूंकि ये सिलसिला इन्वेस्टिगेशन का है और इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आप जानती हैं कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो अपने हिसाब से जांच पड़ताल करती हैं, तो यकीनी तौर पे उसके खिलाफ भी एक शिकंजा और वारंट तो इजरा किया गया है। तो कोशिश ये करेगी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कि उसको जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार किया जाए और पूछताछ का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए। जहूर, जिस तरीके से एक के बाद एक वो तमाम लोग जिनका प्रोफेशन मेडिकल से जुड़ा हुआ है, जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, ये बहुत अजीब है। लेकिन क्या लगता है कि अभी डॉक्टर मुजफ्फर के अलावा और भी कई ऐसे चौंकाने वाले नाम हैं जो सामने आ सकते हैं?
ये सिलसिला आप देख रहे हैं, जिस तरह से सभी अस्पतालों में लॉकर्स की तलाशी, यकीनी तौर पे सिर्फ अस्पतालों में लॉकर्स की तलाशी, उसके बाद जो भी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के हवाले से जो रेवलेशन सामने आई हैं, तो यकीनी तौर पे ये कहना भी जो है बिल्कुल कबल ही वक्त होगा कि कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्या ये सिर्फ व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ही है या फिर और भी लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का दायरा जो है वसी होता जा रहा है। और फिलहाल अभी हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक कई लोगों से पूछताछ, कई लोगों की हालांकि रिहाई भी अमल में लाई गई, कुछ लोगों को छोड़ दिया गया, तो लेकिन वक्फे वक्त पे क्वेश्चनिंग और बाकी चीजें जो है ये सिलसिला अभी भी जारी है। ठीक है जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट केस में सूत्रों के हवाले से ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक और डॉक्टर पर एसआईए शिकंजा कसने वाली है। एक और डॉक्टर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया। काजी गुंड का रहने वाला है ये डॉक्टर और फरार बताया जा रहा है। आरोपी डॉक्टर मुजफ्फर को पकड़ने की कोशिशें लगातार जारी हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, दो तस्वीरें, एक दूसरी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में ये किस तरीके से ब्लास्ट हुआ था, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा ये मामला है, जहां पर अब जो जांच का दायरा है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल और उन तमाम लॉकर्स या तो जो लावारिस हैं या संदिग्ध हैं, बल्कि न सिर्फ संदिग्ध लावारिस लॉकर्स तक तमाम सारे लॉकर्स को खोल खोल कर चेक किया जा रहा है। अब इस जांच के दायरे में वो लोग भी आ रहे हैं जो संभवतः जिनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक व्हाइट कॉलर लोगों का, सफेद पोस्ट लोगों का नाम सामने आ रहा है, ऐसे में जो शक की सुई है वो सब पर जाती है। और यही वजह है कि हर गाड़ी, हर घर, हर वो सस्पेक्टेड चीज जो कि शक के दायरे में आ रही है उसकी जांच की जा रही है।